हेलो ऑल, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुक्ता अकेडमी। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। जो हमारी सीरीज चलती आ रही है गिरिराज न्यूज़पेपर के एनालिसिस की, उसमें जो इस वीक हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो मई फर्स्ट वीक की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे गवर्नमेंट की तरफ से या जो स्कीम्स थी जिनको लॉन्च किया गया या जिनको अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया, उनके ही बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो हमारे पास इस वीक की जो सबसे पहली न्यूज है, द वेरी फर्स्ट न्यूज वी हैव, वो है रिगार्डिंग द प्रसाद स्कीम बिकेम इफेक्टिव इन स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर हम हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखें, हिमाचल के कंटेक्स्ट से देखें, तो हमारे यहाँ पे जो जितना भी जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है या इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, वो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो एग्रीकल्चर की बात आ जाती है। इसमें भी स्पेसिफिकली चाहे एप्पल प्रोडक्शन की बात आती है, फ्रूट्स की, और राइट नाउ अगर हम पिछले 3-4 सालों की बात करें तो शिवा प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया स्पेसिफिकली फॉर हॉर्टिकल्चर। जितनी भी जो बैरन लैंड है वहां पे जो फ्रूट्स हैं, तरह तरह के फ्रूट्स हैं, उनको वहां पे कल्टीवेट किया जा रहा है। तो उसी के सिलसिले में अगर दूसरी चीज कंट्रीब्यूट करती है तो वो है टूरिज्म। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो वहां पे सबसे फर्स्टली जो बात आ जाती है वो कहाँ पे, जो जितने भी हमारे धार्मिक जगह हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहां की बात आ जाती है। तो उसी से रिलेटेड ही ये न्यूज है। तो प्रसाद स्कीम बेसिकली, ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको इंप्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, की फिगर्स थे। हेरिटेज साइट्स एंड रिलीजियस टूरिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग टूरिज्म। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सबसे अहम भूमिका निभाते हैं किसके लिए, जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए। और वैसे भी अगर हिमाचल को बोलें तो हिमाचल को जो है वो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे अगर हम अलग अलग तरीके से बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो वहां पे जो है वो हमारे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो विख्यात मंदिर हैं या जो मेले हैं, वो सब उनको जो है वो सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम प्रमोट किया जाता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। और इसके साथ ही क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसके अलावा जो है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको भी बढ़ावा मिलता है इसके साथ साथ। इन दिस डायरेक्शन द प्रसाद स्कीम, अगर हम प्रसाद की स्पेसिफिकली बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म आ जाती है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन कैंपेन स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्री पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ प्रसाद। लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मैंने बताया आपको कि इसको जो लॉन्च किया जाता है वो किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो प्रसाद स्कीम थी इसको लॉन्च कब किया गया था, एग्जैक्टली जो डेट थी वो कौन सी डेट या ईयर में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। प्रसाद स्कीम फोकसेस ऑन इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज साइट विद फोकस ऑन लिवलीहुड, स्किल, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, एक्सेस एंड सर्विस डिलीवरी। अगर हम इसकी प्रसाद स्कीम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है, लिवलीहुड, स्किल, सैनिटेशन, सिक्योरिटी और एक्सेस एंड सर्विस डिलीवरी। कि वहां पे जो है वो कोई भी जो सारे के सारे, अगर आए दिनों हम देखते हैं कि जो स्पेशल ओकेजन होते हैं, फेस्टिवल होते हैं या नवरात्रों का टाइम होता है, तो जो धार्मिक स्थल हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहां पे भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है और हमें जो है आए दिनों हादसे भी देखने के लिए मिलते हैं। अभी पीछे जैसे न्यूज में रिसेंटली रहा था कि वैष्णो देवी में जो था वो भगदड़ मचने से जो था वो कुछ लोगों की वहां पे मौत, वो किसके कारण था, कि वहां पे मिसकन्वीनियंस के कारण, या वहां पे जो है वो प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाए जो जितने भी श्रद्धालु थे, पिलग्रिमेज थे या टूरिस्ट थे उनको, जिसके कारण जो है वो ऐसे हादसे हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सारी की सारी चीजों को कवर अप करने के लिए जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि इसको जो है वो स्मूथली रन किया जा सके। डिवोटीज विल नॉट गेट बेटर फैसिलिटीज ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रसाद स्कीम विच विल इंक्रीज रिलीजियस, नॉट नहीं होगा, विल गेट, ये यहाँ पे मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है, डिवोटीज विल गेट बेटर फैसिलिटीज। और इसके कारण ही जो है प्रसाद स्कीम की जो इंप्लीमेंटेशन हुई है, चाहे हम अराउंड नॉट इन हिमाचल की हम बात करते हैं, इसको जो है वो ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट किया गया है, जो जितने भी वहां पे रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो इसके कारण क्या है, जो जितने भी पिलग्रिमेज है उनको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रसाद स्कीम
better facilities will be available to the devotees under one roof. There will be a permanent solution to many problems. और जिसके कारण जो है वो वन रूफ के अंदर जो है वो सारी की सारी जो उनकी जो दिक्कतें आती हैं उनको जो है वहां पे वन रूफ के अंदर जो है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो है वो जो परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है करवाया जाएगा बाय द प्रसाद स्कीम। जो जितनी भी उनको जो पूरी यात्रा के दौरान उन्हें जितनी भी असुविधाएं उनका सामना करना पड़ता है उसके दौरान जो है वो इससे उन्हें निजात मिल सके। एंड द वेरी लास्ट, क्राउड मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी स्ट्रेंथन्ड। और इसके कारण इसके साथ जो है वो क्राउड मैनेजमेंट भी की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा साथ के साथ ही। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रसाद स्कीम। और इसके बाद जो हम देखते हैं जो सेकंड न्यूज हमारे पास है वो किसके रिलेटेड है, रिगार्डिंग द इशू ऑफ गिविंग ट्राइबल स्टेटस टू हाटी कम्युनिटी विल बी रिजॉल्व्ड सून। इसको हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि जो हाटी कम्युनिटी न्यूज में रही थी किस लिए थी, और अभी फिर से न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली जो है वो हिमाचल के सीएम के द्वारा जो है वो थैंक्स किया गया किसको, यूनियन जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह को, कि उन्होंने जो है वो इसको ये पूरा का पूरा जो मसला है, मुद्दा है, मामला है, इसको कंसीडर किया। क्योंकि काफी टाइम से जो है इनका एक कंसेंसस चलता आ रहा है, ग्रीवांस है कि जो हमारे सिरमौर में भी स्पेसिफिकली जो पछाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहां पे जो है लगभग पछाद, अगर हम टोटली बात करते हैं तो 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे ये हाटी कम्युनिटी लाई करती है। और अगर हम पंचायत की बात करें तो लगभग 154 पंचायत हैं और इसके अंडर जो पीपल कवर होंगे वो 3 लाख पीपल जो हैं वो कवर होंगे। तो देखते हैं इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं। सीएम थैंक्ड द यूनियन मिनिस्टर फॉर टेकिंग अप the issue of giving tribal status to Hati community of Sirmaur district at appropriate level and giving priority to this issue, क्योंकि इनकी जो है वो कंटिन्यूसली डिमांड चलती आ रही है प्रीवियसली। और अगर हम इसके साथ इनका कंपैरिजन करें तो साथ में ही एडजेसेंट जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है उत्तराखंड के साथ, वहां पे जो है प्रीवियसली इनको जो है वो कम्युनिटी का वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी का दर्जा दिया हुआ है। तो इसके कारण जो है ये मांग और ज्यादा उठी हुई है। ही सेड दैट अबाउट 3 लाख पॉपुलेशन ऑफ, जो मैंने आपको बताया कितने 154 पंचायत की बेनिफिट होगी। द हाटी कम्युनिटी इज लिविंग इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं 4 उनमें जो है वो लाई करती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री पर्सपेक्टिव से भी। सबसे पहले शिलाई की बात आती है, पोंटा साहिब की बात आती है और रेणुका की बात आती है, ये सारी की सारी वहां पे लाई करती है। ही सेड दैट दिस कम्युनिटी हैज ट्राइबल स्टेटस, और जो मैंने आपको बताया कि इनको जो है वो ऑलरेडी ट्राइबल स्टेटस दिया जा चुका है। जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे बॉर्डर को शेयर करते हैं उत्तराखंड के साथ, वहां पे इन्हें जो है वो ट्राइबल स्टेटस दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाटी कम्युनिटी, और इसके बारे में जो जितना भी इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मूविंग टूवर्ड द, और इसके बाद हम सेकंड न्यूज की बात, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास वो है रिगार्डिंग द शिमला रेजिडेंट्स विल गेट मेनी फैसिलिटीज अंडर अमृत मिशन। ठीक है, तो अमृत मिशन के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज लगी हुई है, और इसमें जो जितनी भी फंड की एलोकेशन की गई है, हमारे जो अर्बन मिनिस्टर हैं सुरेश भारद्वाज, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउस टाउन प्लानिंग मिनिस्टर हैं, वहां पे उन्होंने इसकी शुरुआत की शिमला में। और उन्होंने बोला कि जो खोया हुआ स्टेटस है शिमला का स्पेसिफिकली, उसको जो है वो रिवाइव करने के लिए जो स्टेटस लूज कर चुका है अपना शिमला, चाहे वो हम ओवर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन की बात करते हैं, या आए दिनों हम देखते हैं कि ट्रैफिक के कारण जो है वहां पे काफी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसको जो है वो कैसे ओवरकम किया जाए इन सारी प्रॉब्लम से, उसके अंडर ही हमने स्मार्ट मिशन सिटी मिशन में भी इसको जो था वो कवर किया। तो फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ शिमला आरएस लगभग 283 करोड़ रुपीस के फंड की जो है वो एलोकेशन की गई है अंडर द अमृत मिशन। और जो हमारे मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग के, उन्होंने बोला कि मैनी कंस्ट्रक्शन वर्क, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली हम एक की बात कर रहे हैं वहां पे शिमला में, चाहे वो कॉन्टिन्यूसली पानी की सप्लाई के लिए बात हो, अपलिफ्टमेंट के लिए, या शिमला के अगर हम रिज तक बात करते हैं वहां की कनेक्टिविटी या लिफ्ट से उसको कनेक्ट करने की बात हो, तो ये सारी, या फिर वहां पे जो जितना भी जो ट्रैफिक है उसको ओवरकम करने के लिए जो जितने भी इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट की द्वारा, उन सभी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। अंडर अमृत मिशन इन स्मार्ट सिटी ड्यू टू विच वेरियस
फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द रेजिडेंट, जिसके साथ साथ जो है वो वेरियस फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी किसको, जो रेजिडेंट्स हैं शिमला के। दीज वर्क्स आर बीइंग डन विद द एम ऑफ रीवेकनिंग द प्राइड ऑफ शिमला सिटी। और ये पूरा का पूरा जो कार्य है, काम है, वो किसके साथ किया जा रहा है कि जो प्राइड खो चुका है अपना शिमला, उसको जो है वो फिर से रिवाइव किया जा सके, फिर से जो है उसको रिवाइवल के लिए जो जितने भी इनिशिएटिव किए गए हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि इसके ही रिगार्डिंग बोला गया है कि लगभग 283 करोड़ रुपीस जो है वो स्पेंड किए जाने हैं इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमृत मिशन। जो जितना भी इंपॉर्टेंट था अमृत मिशन के बारे में वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एंड द नेक्स्ट न्यूज वी हैव रिगार्डिंग द गृहिणी की गौशाला। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, या स्पेसिफिकली जो जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं यहाँ पे, इससे पहले भी प्रायर टू दिस हमने यहाँ पे जो जितनी स्पेसिफिकली फॉर वुमेन थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात आती है, उनके बारे में भी डिस्कस किया। तो उसी के रिगार्डिंग जो है, उसी से रिलेटेड इस वीक भी न्यूज में था गृहिणी से गौशाला। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन फ्रॉम गृहिणी की गौशाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर में बताया गया है। बेसिकली क्या है कि इन दिस अलोंग विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ काउ शेड्स स्पेशल प्रेफरेंस वाज गिवन टू डेयरी प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है, काउ शेड्स बनाने के साथ साथ जो है इस स्कीम के अंडर जो स्पेशल प्रेफरेंस किसके लिए दी गई है कि जो डेयरी की प्रोडक्शन की जाए। और इसमें भी इस स्कीम के अंडर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तवज्जो दी गई है, वो किसके लिए, वुमेन्स के लिए। वुमेन में भी हम अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो चाहे वो एससी वुमेन्स की बात हो, चाहे वो विडो वुमेन की बात हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या बीपीएल जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से या बिलो पॉवर्टी लाइंस के अंडर आते हैं, उनको जो है वो इसमें कंसीडर किया जाएगा। अंडर द कैंपेन गौशाला आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, गौशालास को बनाया जाएगा। और उसके अलावा जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो बीपीएल, विडोज, सिंगल वुमेन एंड एससी वुमेन, जो शेड्यूल कास्ट वुमेन है, उनके लिए यहाँ पे प्रायोरिटी रखी जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट। और इसके साथ जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट का जरिया भी बनेगा किसके लिए, वुमेन्स के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, और स्पेसिफिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द गृहिणी की गौशाला। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। तो ये जो हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो इस वीक के बारे में हमने वो सारी की सारी डिस्कस कर ली। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोग्ता एकेडमी के द्वारा एक यहाँ पे जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है किसके लिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एचएएस की प्रीलिम की इनकी सीरीज चलती है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। इसमें जो है आपको 11 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, 7 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, और इसमें जो है साथ के साथ अवेलेबल रहेंगे 2 सी सेट के और 2 करंट अफेयर के, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें जो स्पेशल फोकस किया गया है वो किसके ऊपर किया गया है, एचपीजीके के ऊपर। तो आप जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और साथ के साथ ही हमारी अतुल्य टेस्ट सीरीज जो है वो एनटी के लिए, जैसा आप सभी को पता होगा कि जो हमारा नायब तहसीलदार का एग्जाम था उसकी जो डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है। तो अभी जो नई डेट है वो रिवील नहीं हुई है कि कब हमारा एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है प्रेपरेशन के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज को यहाँ पे दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, सबसे बढ़िया बात है कि दोनों मीडियम में आपके पास ये अवेलेबल रहेगी। आपको 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आते हैं, इसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, 2 करंट अफेयर्स के आ जाएंगे, और स्पेसिफिकली जो फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपने जो एग्जाम में देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसके लिए दी जाती है, एचपीजीके के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया है किसके ऊपर, एचपीजीके के ऊपर। तो आप जो है वो इसको परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज है उसके बारे में नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।